बच्चों, आपके घर के पास कोई नदी, तालाब, नाला या बगीचा है? या फिर आपके यहाँ गांव में एक आध खेत है? आपने पाठशाला का बगीचा तो जरूर देखा होगा। इस परिसर का निरीक्षण करने के बाद वहां पशु, पंछी, कीट, वनस्पति, ऐसे सजीव आपको दिखाई पड़ते हैं। हर एक जगह होने वाले सजीव में विविधता दिखाई देती है, अलगपन दिखाई देता है। हर एक जगह अलग अलग सजीव दिखाई देते हैं। हर एक सजीव का रंग, आकार, आवाज, निवास यानी रहने की जगह सब अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर एक ही बगीचे में पेड़ पर कौवा होता है, वहां चिड़िया भी होती हैं। दूसरे पेड़ पर एक आध बया पंछी का घोंसला दिखाई देता है। चिड़िया अपना घोंसला खुद छोटे लकड़ी के काष्ठ, रुई, धागा, ऊन, फटे चिथड़े ऐसी वस्तुएं इकट्ठी करके तैयार करती है। उसे वो निजी छोटा घोंसला बनाती है। बच्चों, आपने बया पंछी का पेड़ पर लटकने वाला सुंदर घोंसला देखा होगा। बया पंछी और मादा अपनी चोंच से ये सुंदर घोंसला बुनती हैं। कौवा, चिड़िया, बया ये तीन पंछी होते हुए भी उनमें रंग में, आकार में और घोंसलों में विविधता होती है। कुछ सजीव अति सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे होते हैं। वे आंखों से दिखाई नहीं देते। उनका अलगपन सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसे जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता यानी सजीवों का अलगपन। वैज्ञानिक यानी विज्ञान का अध्ययन करने वाले लोग जैव विविधता का अध्ययन करते हैं। अलग अलग सजीव अलग अलग जगहों पर रहते हैं, यानी जमीन, पानी, कीचड़, घास, ऊंचे वृक्ष, पहाड़, नदी तीर ऐसी जगह पर वो रह सकते हैं। वैज्ञानिक दिन में तथा रात में, उसी तरह विविध ऋतुओं में भी सजीवों का निरीक्षण करते हैं, उसकी सूची बनाते हैं। वो सजीव कहाँ रहता है, रहने की जगह कब बदलता है, क्या खाता है, उसकी हलचल कैसी रहती है, रात में जागता है या दिन में, अकेला रहता है या समूह में, निसर्ग में वो क्या क्या काम करता है, उसके बच्चों का जन्म कैसे होता है। ऐसे निरीक्षण वैज्ञानिक अपनी कॉपी में लिख कर रखते हैं। बहुत ऊंचाई पर होने वाले भाग में वैसे गहरे पानी में रहने वाले सजीवों का भी निरीक्षण करते हैं। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए वो वस्तु बड़ी करके दिखाने वाला उपकरण यानी दूरबीन इस्तेमाल करते हैं। दूरबीन यानी छोटी वस्तु बड़ी करके दिखाने वाली एक नलिका होती है। उसमें अलग तरह की कांच बिठाते हैं। उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। इस कारण वस्तु बड़ी दिखाई पड़ती है। कई बार कैमरा का उपयोजन किया जाता है, यानी छायाचित्रक का उपयोजन किया जाता है। सजीवों का निरीक्षण करने के लिए ऐसे विविध साधन इस्तेमाल किए जाते हैं। निरीक्षण करके वैज्ञानिक टिप्पणी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ये काम बहुत दिनों तक चलता रहता है। निरीक्षण पढ़कर उस प्रदेश की जैव विविधता के बारे में विश्वास होने लगता है। पर्यावरण। अहाता यानी हमारा भवताल। हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी, पशु, सूर्य प्रकाश, इनका जीने से संबंध होता है। जीवन से संबंध होने वाले परिसरीय सजीव और निर्जीव घटक मिला के पर्यावरण बनता है। पर्यावरण यानी भवताल का वातावरण और आसपास का निसर्ग। पर्यावरण का अध्ययन पर्यावरण शास्त्र में किया जाता है। सजीव, निर्जीव आपस में क्या परिणाम करते हैं, आपस में कैसी मदद करते हैं, इसका अध्ययन पर्यावरण शास्त्र में किया जाता है। उदाहरण, एक आध पशु मर गया तो गिद्ध पंछी उस मृत पशु को खा लेते हैं। इस कारण गिद्धों को अन्न मिलता है और उसी वक्त वहां का अहाता साफ भी होता है। रसोई घर में सब्जियों के छिलके, खराब अन्न, ये पदार्थ पेड़ों के बूंदे के पास डाल दिया तो सूक्ष्म जीव यह अन्न खा लेते हैं, उन्हें अन्न मिलता है। इन सूक्ष्म जीवों का शौच मिट्टी में घुल मिल जाता है, इसे हम खाद कहते हैं। वो पेड़ों के लिए बहुत उपयुक्त होता है।
आहार श्रृंखला। अन्न के माध्यम से सजीव परस्परों में तथा आपस में जुड़े हुए हैं। इस जाड़ को आहार श्रृंखला कहते हैं। इस श्रृंखला में अनेक कड़ियां आपस में अटकाई होती है। ये तो काल्पनिक कड़ियां हैं, सच में नहीं। कड़ी यानी छोटी चूड़ी जैसे गोला। ये कड़ियां अलग हो गई होती हैं। श्रृंखला की एक कड़ी गिर गई तो भी श्रृंखला टूट जाती है। एक सजीव का दूसरे सजीव से संबंध रहता है। सजीव आपस में हमेशा अवलंबित होते हैं। आहार श्रृंखला में एक आध सजीव ना हो तो श्रृंखला टूटती है। उदाहरण, हरिण घास तथा पत्ते खाते हैं, हिरन को शेर तथा सिंह खाता है। ऐसी श्रृंखला जुड़ी होती है। आहार श्रृंखला में अलग अलग सजीव घटक होते हैं। हर एक सजीव आहार श्रृंखला का घटक होता है। अन्न श्रृंखला के कारण पर्यावरण में संतुलन रहता है। संतुलन यानी सभी घटकों का समतोल रहना। सिर्फ शाकाहारी तथा सिर्फ मांसाहारी ऐसे कौन से भी विभाग के जीवों की मात्रा कम तथा ज्यादा होती नहीं है। सभी घटक सही मात्रा में होते हैं। इस कारण पर्यावरण अच्छा रहता है। पशुओं के समान वनस्पतियों की भी आहार श्रृंखला होती है। पानी में बढ़ने वाली यानी जल वनस्पति पानी में से कीड़े खाती है। वहां की मछलियां कीड़े तथा उल्लू मक्खियों को खाते हैं। प्रकृति में ऐसी अनेक श्रृंखलाएं हैं। आहार जाल, ऐसी अनेक श्रृंखलाएं प्रकृति में होती है। विविध आहार श्रृंखलाएं मिलकर आहार जाल तैयार होता है। इल्ली पेड़ के पत्ते खाती हैं। इल्ली को मेंढक खाता है। मेंढक को सांप खाता है। सांप चूहे को खाता है। चूहा मूंगफली खाता है। इस तरह आहार श्रृंखला तैयार होती है। एक ही सजीव अलग अलग आहार श्रृंखलाओं का भाग हो सकता है। आहार श्रृंखला में प्रमुख अन्न घटक वनस्पति होता है। हर एक सजीव को अन्न खाने की जरूरत होती है। वो अन्न हमें पर्यावरण से मिलता है। अनेक पशु सिर्फ वनस्पतियों का सेवन करते हैं। उन्हें शाकाहारी पशु कहते हैं। वनस्पति खाने वाले पशुओं को अन्य पशु खाते हैं। उन्हें मांसाहारी पशु कहते हैं। हर एक आहार श्रृंखला का आश्रय तथा सहारा वनस्पति ही है। वनस्पति निजी अन्न खुद ही तैयार करती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। हमने क्या सीखा? हर एक जगह पर होने वाले सजीवों में विविधता दिखाई देती है। कुछ सजीव अति सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे होते हैं। एक आध भाग में दिखाई देने वाले सजीवों में जो विविधता दिखाई पड़ती है यानी जो अलगपन दिखाई देता है, इसे ही जैव विविधता कहते हैं। सजीवों का निरीक्षण करने के लिए ऐसे विविध साधनों का उपयोजन किया जाता है। निरीक्षण करके वैज्ञानिक टिप्पणियां इकट्ठा की जाती हैं और उसका अध्ययन किया जाता है। जीवन से संबंधित परिसर, सजीव और निर्जीव घटक मिला के पर्यावरण होता है। अन्न के कारण सजीव एक दूसरे से यानी आपस में जोड़े जाते हैं। इस जोड़ को ही आहार श्रृंखला कहते हैं। विविध अन्न श्रृंखलाएं मिला के आहार जाल तैयार होता है। हर एक आहार श्रृंखला का सहारा वनस्पति ही है। वनस्पति निजी अन्न खुद तैयार करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। स्वाध्याय। रिक्त पूर्ति कीजिए। हमारे आसपास का वातावरण और प्रकृति इसे एकत्रित रूप में रिक्त स्थान कहते हैं। सजीवों का अलगपन यानी रिक्त स्थान है। अनेक आहार श्रृंखलाएं मिला के रिक्त स्थान तैयार होता है। रिक्त स्थान क्रिया के साथ वनस्पति निजी अन्न तैयार करती है। सही या गलत लिखिए। गलत वाक्य सही करके लिखिए। पर्यावरण में सिर्फ सजीव घटक हैं। सजीवों का निरीक्षण, टिप्पणियां और उसका अध्ययन करने वाले लोगों को वैमानिक कहते हैं। हर एक जगहों पर होने वाले सजीवों में विविधता दिखाई देती है।